नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आज हम दो मौजू पर बात करेंगे। पहला मौजू है मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात में तशहीर का आज आखिरी दिन। दरअसल आज आखिरी दिन मध्य प्रदेश के लिए भी है और मिजोरम के लिए भी है, लेकिन जाहिर है मध्य प्रदेश पर लोगों की निगाहें ज्यादा टिकी हैं क्योंकि यहां ज्यादा सीटें हैं और ये ज्यादा जो है एक लोगों की नुमाइंदगी करता है। जबकि दूसरा मौजू है बिहार में मदारिस के असातिज़ा के साथ हुकूमत का सौतेला सलूक, क्योंकि जो वादा हुकूमत ने किया था उन मदारिस के टीचर्स के साथ जो मंजूर शुदा हैं, क्या वो वादा पूरा हुआ? वो वादा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों वादा पूरा नहीं हुआ? तो इन दो खबरों पर आज खास तौर से हमारा फोकस होगा कि किस तरह से मदरसे में या मदरसे के साथ हुकूमत का ये इम्तियाजी सलूक चल रहा है। तो शुरुआत हम करेंगे। तो नाज़रीन, मध्य प्रदेश में हो रहे असेंबली इंतखाबात के लिए आज शाम 5 बजे तशहीरी मुहिम थम जाएगी। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भोपाल के कोलारस असेंबली सीट पर तशहीरी मुहिम की आज आखिरी मुहिम के तहत आज आखिरी खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश के इंतखाबी मैदान में दाव पेच का खेल आज खत्म हो जाएगा। सियासी पार्टियां तशहीरी मुहिम में लगी हुई हैं। आज बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह रतलाम, धार और इंदौर में रोड शो करेंगे। वहीं छतरपुर में स्मृति ईरानी हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी अवामी रैली से खिताब करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शिवपुर में रोड शो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को इंतखाबात होने हैं। तो ये जो इंतखाबात का दौर गुजर रहा है और आज आखिरी दिन है इंतखाबी तशहीर का, तो क्या कुछ आज आखिरी दिन देखने सुनने को मिल रहा है और ख़ास तौर से जो इंतखाबी तशहीर होती है, इलेक्शन कैंपेन होता है, उसमें कौन कौन से मुद्दे अहम रहे, इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं भोपाल से और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतीक अवस्थी जबलपुर से। प्रतीक, आपके पास पहले ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि इंतखाबात का यानी इलेक्शंस कैंपेन का आज आखिरी दिन है। आज किस तरह की हलचल जबलपुर या उसके आसपास के शहरों में देखने को मिल रही है? 5 बजे जो चुनावी प्रचार है वो खत्म हो जाएगा, यानी आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने का जो मौका है वो तमाम राजनीतिक दलों के पास आज खत्म हो रहा है। तमाम जितने कद्दावर स्टार प्रचारक रहे उनकी आमद जो थी वो दरअसल जबलपुर से ही शुरू हुई। जितने भी स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश भर में जाने, चाहे स्मृति ईरानी की बात कर ले, तमाम जितने अन्य स्टार प्रचारक ना केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के थे, नवजोत सिंह सिद्धू थे, तमाम कद्दावर नेता जबलपुर पहुंचे थे। कल अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी सभा जो थी मध्य प्रदेश की वो कल जबलपुर, जो कि महाकौशल का गढ़ कहा जाता है, यहां हुई थी। तमाम बातें और घोषणाएं तो की ही गई, इसके साथ ही साथ अपने चित्त परिचित अंदाज में कांग्रेस पर भी निशाना जो है वो साधा गया। अगर आज की बात करें तो आज दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और अपनी अंतिम सभा पश्चिम विधानसभा में करेंगे। तमाम बातें रही हैं, तमाम मुद्दे रहे हैं जो कि इस बार चुनाव के रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से विकास को छोड़ के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो बेहद ज्यादा चला है। चाहे हम मंदसौर की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें, ग्वालियर की बात कर लें या मध्य प्रदेश के महाकौशल के गढ़ जबलपुर की बात कर लें, तमाम सभाओं में आरोप प्रत्यारोप का ज्यादा चला दौर जो था या बातें जो थी, लेकिन विकास के मुद्दे को लेकर के कम ही बातें सुनने को मिली। बहरहाल जनता जनार्दन को चुनाव करना है, 28 तारीख को मतदान होना है, तो उनकी नजर में कौन सी पार्टी खरी है ये इसका फैसला जनता करेगी। बहरहाल आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म होगा। जी, मेहताब हमारे साथ भोपाल से हैं। मेहताब, मुद्दे कौन कौन से हावी रहे हैं? मेहताब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी विशाल, बोलिए। मेहताब, मुद्दे कौन कौन से हावी रहे हैं ये जो इंतखाबी तशहीर होता रहा है, इन तशहीरों में? जी,
विशाल, जब ये इलेक्शन शुरू हुआ था तो यहाँ पर बात जो है किसानों की जा रही थी, यहाँ पर बात नौजवानों को रोजगार देने की जा रही थी, यहाँ पर सबको साथ लेकर चलने की बात की जा रही थी, यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे वोट इलेक्शन की कैंपेन आगे बढ़ी तो हमें देख रहे हैं कि तमाम मुद्दे जो विकास के थे ये सब के सब पीछे हो गए, और फिर वहाँ पर मजहबी जज्बात की बात करें या जातियात के पर अटैक करने की बात करें या फिर एक दूसरे को मजहब के नाम पर अलग करने की बात करें, वो सब जो है पेश होने लगी। जहाँ पर कमलनाथ के जरिए जो है मुसलमानों से इस तरह की अपील की गई कि 90% वोट दिया जाए, वहीं पर जो है अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने जो है अली और बजरंग बली की जो है सियासत की। अगर वजीर आला शिवराज सिंह की बात करें तो भोपाल में जहाँ पर वो सिन्नस्त की बात कर रहे हैं, वहां पर हज हाउस की तामीर की बात कर रहे हैं, वहीं पर जो है दूसरे मामले को जो है कि किस तरह से मुस्लिम वोटों को जो है रिझाया जाए। लेकिन जब उनसे इस तरह की बातें की जाए कि भाई अगर 8.5% आबादी यहाँ पर है तो उसको नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जा रही है, तो उस पर वो खामोशी हो जाती है। क्योंकि दोनों पार्टियों की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो विशाल एक खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की 230 असेंबली सीटों में 29 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यहाँ पर जितनी भी पार्टियों के लीडर गए, चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, यहाँ पर जो है मजहबी जज्बात को, इश्तियाल अंगेजी को उभारने की ही कोशिश की गई और किसी तरह से ये कोशिश की गई कि वोट को पोलराइजेशन किया जा सके। लेकिन यहाँ पर हम एक बात और बता दें कि वोटर्स जो है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को है, हाँ वोटर्स जो है उन्होंने अपने आप को जिस तरह से खामोश कर रखा है, किसी तरह का रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, उससे पॉलिटिकल पार्टीज जो है घबराई हुई हैं। क्योंकि ये पहली बार ये मौका हम देख रहे हैं, चाहे भोपाल की बात करें, भोपाल जहां पर खुद जो है हेडक्वार्टर है भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, और फिर मध्य प्रदेश का ये कैपिटल है। यहां पर जो है अगर पिछले इंतखाबात 2013 की बात करें, जहां पर बड़ी बड़ी रैलियां यहां पर हुआ करती थी, वहां पर इस बार की रैलियों में, इस रोड शो में ऐसी भीड़ हमें ना तो कांग्रेस में देखने को मिली ना ही भारतीय जनता पार्टी की। इसकी एक खास बात यह भी है कि दोनों पार्टियों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा वोटर यहाँ पर गैस मुतासरीन का है। आज जो है उसकी जो है 34 साल होने वाले 3 दिसंबर की सुबह जो है एक नई साल का आगाज हो जाएगा, लेकिन दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया है। तो एक तरह से हम कहें कि जो गैस मुतासरीन का जो इश्यूज था उसको दोनों पार्टियों ने नजरअंदाज कर दिया है। एक बड़ा इशू है। जबलपुर चलते हैं प्रतीक के पास। प्रतीक, जिस तरह से मेहताब बता रहे हैं कि शुरुआत जब हुई थी इलेक्शन कैंपेन की तो विकास के मुद्दे आगे आगे थे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन का डेट करीब आ रहा है वैसे वैसे विकास के मुद्दे पीछे चले गए और ऐसे मुद्दे सामने आ गए जिससे पोलराइजेशन हो सके। जबलपुर या आसपास के शहरों में आपने क्या देखा? क्या इलेक्शन कैंपेन का ट्रेंड वहां भी ऐसा ही रहा? इलेक्शन की अगर हम बात करें, जैसा कि मेहताब जी ने कहा, पहले विकास के मुद्दे जरूर थे, लेकिन जैसे जैसे ही चुनावी सभाओं का दौर चला, चुनाव की डेट्स डिक्लेयर हो गई, कैंडिडेट्स के नाम सामने आ गए, तो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप, ये दो चीजें ही यहां पर देखने को मिली। इस बीच साधु संतों का विद्रोह जो था वो देखने को मिला। कांग्रेस जहां व्यापम, ई टेंडरिंग घोटाला, तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने की बातें कर रही थी, वो दरअसल इस कैंपेन में कहीं ना कहीं दूर हो गई, फिसल गई। ले देखे मेड इन जबलपुर, मेड इन मंदसौर, मेड इन इंदौर, ये तमाम बातें कदावर जो नेता है राहुल गांधी, उनकी सभाओं में हमें सुनने को मिले। बहरहाल उन्होंने फैक्ट्रीज डालने की बात तो कम से कम करी, लेकिन वहीं अगर भाजपा की अगर बात कर ले तो 15 साल और 55 साल की बातें यहां पर होती रही। बहरहाल विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव में रहे, लेकिन जिस पुरजोर तरीके से उन्हें उठाना था, आम जनता के बीच उससे ज्यादा प्रसारित या प्रचारित करना था, उसकी कहीं ना कहीं कमी जो है वो यहां पर देखने को मिली है। प्रतीक, एक सवाल यहां पर अहम यह है कि 15 सालों से वहां पर शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी की हुकूमत है। इन 15 सालों में जो आज से 15 साल पहले जो पहली बार वोटर बना होगा, वो 15 साल की उम्र पार करके वो 18 में हम 15 जोड़ लें तो तकरीबन वो 33-34 साल का हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे वोटर्स जो युवा वोटर्स हैं उनकी तादाद ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, वो पिछले 15 सालों से एक हुकूमत को देख रहे हैं। क्या उनकी अपेक्षाएं उन हुकूमत से, उनको किस तरह से ये समझाया जा रहा है कि आरोप किस पर लगाया जाए? वो किससे कंपैरिजन करेंगे 15 सालों का शासन बनाम किससे? देखिए, आम जनता या आम वोटर या युवा वोटरों की अगर हम बात कर लें तो उनकी नफ्स दोनों ही पार्टियां टटोल रही हैं। जहां कांग्रेस की अगर बात करें तो वो बीजेपी के दावे जो थे रोजगार के लिए उनको लेकर के फोकस कर रही है। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो वो उस दौर की याद दिलाती हैं जब उनका बचपन बीता, जब वो स्कूल जाते थे और अंधेरे में पढ़ाई करना पड़ता था। तो दोनों ही तस्वीरें आम वोटर और विशेष रूप से युवा वोटरों के सामने रखी गई हैं। अब युवा वोटर किस ओर झुकता है, किस ओर उसका रुझान जाता है, ये देखना होगा।
कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो वोटर है 70% से ज्यादा वो देही इलाकों में यानी कि ग्रामीण इलाकों में बसता है। क्या इस बड़े सेगमेंट ऑफ वोटर्स के लिए कुछ ऐसे वादे किए गए हैं? हालांकि अब तो आखिरी दिन है, लेकिन ये जो सेगमेंट है उसकी नीड क्या है, उसे क्या चाहिए सरकार से? देखिए, सबसे प्रमुख बातें विकास की अगर होती है उसमें सबसे पहला मुद्दा होता है विकास का, बिजली का, सड़क का। ये मूलभूत सुविधाओं अगर आम जनता को मिल जाती है तो वो बेशक अपनी सरकार या अपने चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे संतुष्ट हो सकती है। लेकिन अगर इनका अभाव है, अगर ये तमाम दावे सिर्फ वादों तक ही सीमित रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं आम वोटर फिर बदलाव की आस रखता है। और इस बार आम वोटर जो है वो उन्हीं तमाम मुद्दों और मसलों पर फोकस कर रहा है क्योंकि लगातार मैनिफेस्टो उनके सामने रहे हैं और इस बार के वादे और दावे भी उनके पास हैं। किसानों का प्रमुख मसला रहा है जो कि बीते दिनों काफी गूंजा। मंदसौर की जो घटना थी उसको बेहद उछाला, इस बार भी गया। तो किसान वर्ग, जो आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करी, तो किसान के लिए जो मूलक योजनाएं शिवराज सरकार ने निकाली थी, क्या वो उससे संतुष्ट हो पाया है? वैसे एक बड़ा खेमा संतुष्ट माना जाता है, लेकिन कांग्रेस के अगर ओर से अगर नजरिए से देखें, उनके सियासी चश्मे से अगर प्रदेश का हाल देखें तो प्रदेश का किसान जो है वो बेहाल है। उनके पास आत्महत्याओं का एक आंकड़ा है जिसे वो लगातार हर जो चुनाव प्रचार की सभाएं होती हैं उसमें वो प्रस्तुत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मसले दोनों ही पार्टियों के हैं। इनके पास 15 साल का ढांचा है तो उनके पास 55 साल का ढांचा है। अब किस ओर आम वोटर का झुकाव होता है ये बेशक देखना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर 15 साल बनाम 55 साल, और उस पे जो है एक जैसा मेहताब बता रहे थे कि मजहबी तड़का जो है वो जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। मेहताब, एक सवाल अहम है। कहा जाता है कि जब भी इलेक्शन होता है तो जो किसी भी पार्टी के जो समर्थक या उसके सपोर्टर्स होते हैं उन्हें इससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता थोड़ी बहुत कि वो पार्टी उनके उम्मीदों पर कितना खरा उतरी या नहीं उतरी। लेकिन एक होता है स्विंग वोटर जो डिसाइड करता है कि हम लगातार हर इलेक्शन में किसी के साथ जुड़े रहे, कुछ जरूरी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस बार इलेक्शन कैंपेन के दौरान, चूंकि यह कहा जाता है कि जनता जैसा चाहती है वैसा ही नेता होता है, ये बातें कही जाती हैं सियासत में कि जैसा आवाम चाहती नेता वैसा होता है, क्या आपको लगा कि इस बार आवाम के मुताबिक वहां नेता या लीडर बोल रहे थे, या लीडर कुछ अपनी बातें हैं जो आवाम पर थोपना चाह रहे हैं? देखिए विशाल, एक खास बात यह है कि जो आपने पूछा है इसमें सवाल सबसे यह है कि आवाम जो चाहते हैं वो बातें मैनिफेस्टो में दोनों पार्टियों के नजर नहीं आ रही हैं। अगर मैं अकलियतों के हवाले से बात अपनी शुरू करूं तो दोनों पार्टियों के एजेंडे में मैनिफेस्टो जो है 2013 से अब तक अगर मैं 5 साल की बात करूं, मध्य प्रदेश में उर्दू अकेडमी की तश्कील नहीं हुई, हज कमेटी की तश्कील नहीं हुई, मसाजिद कमेटी की तश्कील नहीं हुई, मदरसा बोर्ड है उसमें सिर्फ चेयरमैन है लेकिन कोई बॉडी नहीं है। तो फिर वही हुकूमत ये कह रही है कि हम मदरसों को मॉडर्नाइज करेंगे। सवाल यह है कि जिस स्टेट में 2003 से आपकी हुकूमत है और अब तक वहां पर कई कई सालों से मदरसा के असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, तो आप कौन सा नया वादा कर रहे हैं? वही दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अगर हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम जो है वक्फ बोर्ड बनाएंगे, अकेडमी बनाएंगे। उसको खुद ये नहीं मालूम है कि ये तमाम इदारे उसके जमाने में साबका हुकूमतों में सब बन चुके हैं। और फिर सवाल यही, जब आपने ग्राउंड रियलिटीज का जायजा नहीं लिया, आपने उस कम्युनिटी के लोगों से बात नहीं की है और आपने हवा में अगर इस तरह के जो है मंशूर तैयार कर लिया है तो उसका असर अवाम पर नहीं पड़ेगा। यही वजह कि अगर इस बात की बात करें तो मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मालवा जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मालवा में 66 सीटें हैं, उसके बाद महाकौशल की सीटें हैं जहां पर 38 सीटें हैं, और मालवा महाकौशल में जो पार्टियां जीतती हैं 104 सीटों का मामला होता है। 230 में से अगर 104 सीट जो है बड़ी पार्टी को यहां तक ले जाती है तो दूसरी इलाकों से अगर उसको थोड़ी सीटें मिल जाती हैं तो वो हुकूमत बना लेता है। इन जगहों की अगर हम बात करें, किसानों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशनल अवेयरनेस की या एजुकेशनल कैंपेन की या बड़े एजुकेशनल हब की बात करें तो उसमें हमें मायूस होती है। विशाल, आपको ये जानकर हैरत होगी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1962 में एक कंपनी BHL आई थी। उसके बाद चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, आज तक दूसरी फैक्ट्री यहां पर नहीं आई। जब राजधानी में हाल है तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जो है जो दावे किए जा रहे हैं उसका क्या होगा। अगर मैं इसकी थोड़ा पीछे और जाऊं कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी यहां पर आई थी और बंटाधार कहा गया था दिग्विजय सिंह को, उस वक्त मध्य प्रदेश हुकूमत पर 36,000 करोड़ का कर्ज था और इस वक्त जो कर्जा है वो 2,10,000 करोड़ का है। तो आप अंदाजा कीजिए कि जो भी हुकूमत आएगी उसको एक जो है कर्ज वाली सरकार मिलेगी, और ऐसी सरकार जहां पर 2,10,000 करोड़ का कर्जा मौजूद पहले से है तो आगे के लिए कहां से प्लेटफॉर्म तैयार करेगी।
करेगी और वो कैसे डेवलपमेंट का काम कर सकती है। जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए कांटो भरा ताज होगा, लेकिन अवाम अभी जो है जिस तरह से खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, उनका दर्द जो है मैनिफेस्टो में नजर नहीं आ रहा है। और क्योंकि जिन पार्टियों ने जिन लोगों को भी टिकट दिया है, अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल से भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया, सिर्फ एक चेहरे को छोड़ दिया, जब बाकी चेहरे, दो चेहरों को, बाकी चेहरे वही रिपीट किए गए हैं। कांग्रेस में भी जो है 3 चेहरे पुराने हैं और 4 चेहरों को चेंज किया गया है, तो कोई ज्यादा मामला बड़ा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब। कुल मिलाकर बात ये सामने आ रही है कि लगातार कोशिशें हो रही हैं सियासी पार्टियों की जानिब से कि हर वो हथकंडा, हर वो मुद्दा या हर वो चाल चल लिया जाए जिसकी बिना पर इक़्तिदार पर उनकी वापसी हो जाए। 15 साल बना 55 साल की भी बातें हो रही हैं, तो अली वर्सेस बजरंग बली, इस तरह की भी बातें हो रही हैं, जैसा हमारे नुमाइंदा मेहताब कह रहे थे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि एक तरह की खामोशी देखी जा रही है। क्या ये खामोशी कुछ नया करेगी? क्या ये खामोशी ताकत देगी? लेकिन किसे देगी? ये 28 तारीख को वोटिंग और फिर 11 दिसंबर को नतीजे की शक्ल में सामने आएगा। और अब हमारा आज का दूसरा मौजू। स्कूल वालों को पे स्केल दिया है, उसी तर्ज पे हमें सारी सहूलियात दे दें। यहाँ आने की क्या जरूरत थी अगर उनके यहाँ जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं इस सवाल को उठाते।